हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग भी मेरी तरह अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो की बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी हमें बिना लॉन्ग डिवीजन किए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी इस क्वेश्चन में बोला है कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए आप बताइए कि ये जो नंबर्स दिए यानी 1 2 3 4 5 पार्ट हमें दिए, उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो हमें ये दोनों बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है इन पांचों पार्ट का। हालांकि इस क्वेश्चन में 10 पार्ट हैं पर मैं 5 आपको करवा दे रहा हूं, 5 आप अपने खुद ही कर लेना। तो हमें लॉन्ग डिवीजन करना नहीं है, डिवीजन तो करना नहीं है, बिना डिवीजन करे बताना है। तो बिना डिवीजन करे हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जैसे पहला पार्ट है, इसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कर देंगे प्राइम फैक्टर। हमारे पास 3125 है, ये इसके कर देंगे प्राइम फैक्टर। चलिए कर देते हैं, 5 से जाएगा, 5 6 30, 1 बचेगा, 5 2 10, 2 बचेगा, 5 5 25। फिर से 5 से जाएगा, 5 1 5, 1 बचेगा, 5 2 10, 2 बचेगा, 5 5 25। फिर से 5 से जाएगा, 5 2 10, 2 बचेगा, 5 5 25। फिर से 5 से 5 5 25। फिर से 5 से 5 1 5। तो हमने फैक्टर करे तो कुछ तरह हमें इस तरह से मिला। 13 तो ऊपर है, 13 को कुछ करना नहीं है। नीचे हमने इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कितने फैक्टर्स मिले, 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर हमें मिली 5। क्या मिला, 5 की पावर हमें मिली 5। तो देखिए इसमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, अगर हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करें, डिनोमिनेटर का हम क्या करें, प्राइम फैक्टर करें और फैक्टर्स हमें 2m मल्टीप्लाई 5n की फॉर्म में मिले तो हम कह देंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। लेकिन 2 या 5 के अलावा कुछ और फैक्टर आ जाता है, जैसे मान लीजिए 7 आ जाता है फैक्टर में, तो क्या होता है, ये फैक्टर जो होगा, जो अब ये डेसिमल एक्सपेंशन जब इसका हो जाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर खाली 2 और 5 आए तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। सिंपल 2 भी आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग, सिंपल 5 भी आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग, दोनों साथ में आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और फैक्टर आ जाता है, लाइक 7 3, ठीक है, कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। लेकिन हमारे पहले केस में जब हमने डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर किया तो हमें खाली डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 5 ही मिला। इसका मतलब ये क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो यानी पहले पार्ट का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा मिला, हमें टर्मिनेटिंग मिला। तो चलिए सेकंड कर देते हैं। सेकंड में भी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर कर देते हैं। यहाँ पर 8 है, 8 का करेंगे, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो फिर से हमें क्या मिला, जो हमारे पास डिनोमिनेटर था उसका अब हमें क्या मिला, कितने फैक्टर हैं, 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 है। अगेन आप यहाँ पर देखेंगे सिर्फ 2 ही है, ठीक है। या तो सिर्फ 5 हो तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, खाली 2 हो तो भी क्या होगा, इसका एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए, तो खाली 5 था तब भी टर्मिनेटिंग आया, खाली 2 था तब भी टर्मिनेटिंग आया। चलिए थर्ड पार्ट का कर लेते हैं। फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, 4 5 5 है, तो इसका भी हम कर लेते हैं। हम 5 से जाएगा सबसे पहले, 5 9 45, 5 1 5। अब तो ये 5 से जाएगा नहीं,
7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 7 3 जा 21। फिर ये 13 से जाएगा, 13 1 जा 13। तो हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर किया डिनोमिनेटर का, तो हमें क्या मिला, 5 × 7 × 13। तो देखिए यहाँ पर 5 और 2 के अलावा, 5 और 2 के अलावा और भी फैक्टर है, यानी 7 और 13 भी है, या 5 और 2 के अलावा कोई और आएगा तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्योंकि 5 और 2 के अलावा कोई और भी फैक्टर मिल गया, अदर फैक्टर्स मिल गए, तो इसीलिए क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पर 1600 है, कर देते हैं, 2 से जाएगा सबसे पहले, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से आएगा 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 1 जा 2, 50 हो जाएगा, 2 से आएगा 25, अब ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो हमने यहाँ पर 1600 के डेसिमल फैक्टर किए, तो क्या आया फैक्टर में, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर आया 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर आया 2। तो देखिए यहाँ पर 2 भी है, 5 भी है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, तो 2 और 5 होगा, तो हमने क्या बताया था कि वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। उसके अलावा कोई और साथ में आता है, जैसे कि इसमें आ गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो यहाँ पर खाली 2 और 5 ही है, तो सिंपली क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो लिख देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए लास्ट पार्ट 5वां कर देते हैं। फिर से यहाँ पर जो नीचे है 3 4 3 का प्राइम फैक्टर कर देते हैं, तो किससे जाएगा, ये 7 से जाएगा, 7 4 जा 28, कितने बचेगा, 6, 7 9 जा 63 हो जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो देखो जब हमने 3 4 3 का यानी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर किया, तो क्या मिला हमें, 7 की पावर 3। तो ना 2 है ना 5 है, ओनली 7 है। ठीक है, 2 और 5 होंगे तभी टर्मिनेटिंग और होगा, और इसके अलावा कोई आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। होप सो आपको ये सभी पांचों पार्ट समझ में आए होंगे। बाकी बचे हुए 5 पार्ट आप खुद कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पर है। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, यानी हमें लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव which have terminating decimal expansion, यानी which have terminating decimal expansion। तो हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन लिखो। किसका लिखना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए थे जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था। ठीक है, टर्मिनेटिंग किस किस का आया था, जो हमने 5 क्वेश्चन करे थे, 5 पार्ट किए थे, उनमें से पहले का आया था, दूसरे का आया था और चौथे का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया। तो इनको मैंने मिटाया नहीं, इनको मैंने इरेज नहीं किया, इनको मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनका हमें क्या लिखना है, इनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। बाकी जो बचे हुए पार्ट है उनका आप खुद लिख लेना। तो इन तीनों का मैं डेसिमल एक्सपेंशन लिख के दिखा देता हूं, डिवाइड करके। सिंपली हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमारे पास पहला पार्ट है 13 अपॉन में 31/25। तो यानी 13 को हम अंदर लिखते हैं, आप लोग को पता है डिवाइड करना तो आता होगा। सिंपली आपको इसी तरह डिवाइड कर देना है। 3125 को आपको बाहर लिखना है और 13 को आपको लिखना है अंदर और कर देना है डिवाइड।
तो देखिए अंदर वाला छोटा है, एक्चुअली बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए हम लगाते हैं पॉइंट, हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो पॉइंट का तो एक जीरो आ जाता है, अभी भी ये छोटा है। फिर एक जीरो और लगाएंगे तो यहाँ पर भी एक और जीरो लगेगा, अभी भी छोटा है, फिर से एक जीरो लगा लो, ठीक है। अब देखिए कितने टाइम्स में जाएगा, तो ये जाएगा 4 टाइम्स में, तो ये 4 टाइम्स में आएगा 12500, ठीक है। तो क्या कर देते हैं, अब इसको माइनस कर देते हैं, 0 0, 10 में से 5 गया 5 और 12 में से 12 गया 0, 500 बचेगा। फिर से हम 0 तो ले ही सकते हैं, तो हमने 0 ले लिया। अभी 1 टाइम में ही जाएगा 3125, फिर से माइनस कर देते हैं 5, 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 में से 1 जाएगा 8 और 4 में से 1 जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1, ठीक है। फिर से हम एक 0 ले ही सकते हैं, फिर से हम क्या ले सकते हैं, एक 0 ले सकते हैं। तो अब ये कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम में जाएगा। तो 6 टाइम में जाएगा तो 6 5 30 का 0, तो ये 6 5 से 30 का 0 कैरी 3, 6 0 12 12 और 3 5 और 15 का 5 कैरी 1, 6 1 जा 6 और ये 7 और 6, यानी पूरा का पूरा सेम आ गया, 6 टाइम में ये पूरा चला गया, ठीक है। तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिला, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिला 0.00416, ठीक है। तो पहले पार्ट का हमने डेसिमल एक्सपेंशन डिवाइड करके लिख दिया है। तो चलिए सेकंड पार्ट का भी लिख देते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास 17/8 है। चलिए इसका भी लिख देते हैं डिवाइड करके, इसे हटा दो मैं यहाँ से। तो डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 17 बाहर 8, 17 अंदर लिखना पड़ेगा, 8 बाहर, जो नीचे होता है उसको बाहर लिखते हैं। अभी तो ये बड़ा ही है, डिवाइड करते हैं, 8 2 जा 16, 1 बचेगा। अब 1 बचा, अब ये छोटा है तो पॉइंट लेना पड़ेगा, फिर यहाँ 0, 1 बार में जाएगा, 8 1 जा 8, 2 बचेगा, 0 ले ही सकते हैं। 8 2 जा 16, 4 बचेगा, 0 ले सकते हैं। 8 5 जा 40, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पूरी तरह से कट चुका है। तो क्या है इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया 2.125, ठीक है। तो हमने सेकंड पार्ट का भी डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया। अब हमारे पास ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का यहाँ पर हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, क्या है 15/1600। तो यहाँ पर इसका डिवाइड कर देते हैं, 15 अंदर 1600 बाहर, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो 0 लेंगे, 0 लेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, अभी भी छोटा है, एक और 0 ले लो, तो एक और 0 यहाँ लगाना पड़ेगा। अभी भी छोटा है तो एक और 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी एक और 0 लगाना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, कितने टाइम्स में ये जाने वाला है। तो ठीक है, शायद ये 9 टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स में, ठीक। तो माइनस कर देते हैं, 10 में से 4 जाएगा 6, 4 में से 4 0, 1 में से यानी 600 बचा। फिर से एक 0 ले सकते हैं, ये 4 टाइम्स में जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स में आएगा, 4800 हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, तो ये 1200 बचेगा। फिर से एक 0 ले लेते हैं, अब ये 7 टाइम्स में जाएगा, माइनस कर देते हैं, 1 तो ये 800 बचेगा। फिर से एक 0 ले सकते हैं, अब ये 5 टाइम्स में चला जाएगा। अब यहाँ पर बचा 0 का 0। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिला, 0.009375। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी हमें मिल गया है, 0.009375। तो होप सो आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना बहुत ही आसान लग रहा होगा, सिंपल डिवाइड करना है जो आप छोटी क्लासेस में करते आए हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोर्ड पर है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन आर गिवन।
तो हमें 3 पार्ट दिए हैं, तीनों पार्ट के डेसिमल एक्सपेंशन हमको दिया हुआ है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। तो हमें तीनों केस में बताना है कि ये रेशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल है, ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या बताना है कि रेशनल है या नहीं है। और अगर रेशनल है तो क्या बोला है, अगर रेशनल है एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो हमें प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि ये रेशनल है या नहीं, फिर उसके बाद बताना है क्यू अगर वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो उसके जो अपॉन में क्यू है उसके फैक्टर क्या हो सकते हैं या उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो चलिए पहला पार्ट है, देखो पहला पार्ट है डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरह से होता है, 4.123 1 से लेकर 9 तक है, 1 से लेकर 9 तक है, इसका मतलब जब इसका हमने डिवाइड किया होगा तो ये पूरी तरह से कट गया होगा। तो ये पूरी तरह से कट गया होगा, इसलिए यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लिखा है, ये पूरी तरह से डिवाइड हो चुका होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 10/5 है, अगर मैं 10/5 को डिवाइड करूँ, ठीक है, 10/5 नहीं 1/5 ले लीजिए, मान लीजिए मैं 1/5 लेता हूँ। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ कुछ इस तरह से, 1 को अंदर लिखना होता है, 5 को बाहर लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 0 लूँगा, पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पर एक 0 उतरना पड़ेगा, 5 2 जा 10 करना पड़ेगा, हो गया इस तरह से डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने लास्ट में कुछ पॉइंट नहीं लगाया, यानी ये पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है, पूरी तरह से यहाँ पर कट चुका है। तो ये भी कुछ इस तरह से पूरी तरह से कट चुका होगा, ठीक है। जब कोई भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से होता है, पीछे पॉइंट नहीं है पूरी, यानी इसका मतलब होता है पूरी तरह से कट चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए पीछे, यानी ये पूरी तरह से कटा नहीं है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। तीसरे पार्ट में यहाँ पर बार दिया है, बार का मतलब है कि ये जो नंबर्स है जिन पे बार लगाई है बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो कभी भी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो ये होता है रेशनल नंबर का। क्या होता है ये, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हमें बताना था रेशनल नंबर है या नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। तो कभी भी किसी नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग दिया है तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पर ये क्या है, ये बार बार आता जा रहा है, कट ही नहीं रहा, तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और बार बार ये कट आता ही जा रहा है, सॉल्व होते रहे और सेम नंबर भी रिपीट नहीं हो रहे, अलग अलग नंबर बार बार आ रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। और क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग कहेंगे, नॉन रिपीटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो कभी भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होता। तो ये होगा नॉट अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। हमें बताना था रेशनल है या नहीं, तो हम वो बता दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें आते हैं, देखो ये भी, क्योंकि ये भी इस वाले में भी क्या हो रहा है, ये सारे नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, क्योंकि डिवाइड पूरी तरह से हो नहीं रहा। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक ही नंबर बार बार इसी फॉर्म में नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो ये रिपीटिंग होगा। क्या होगा, रिपीटिंग, ठीक है। तो कोई भी किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन, अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो वो नंबर होता है रेशनल। तो ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो पहला पार्ट हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो भी रेशनल होता है, लेकिन सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला ही रेशनल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो अब हमने बता दिया रेशनल है या नहीं। अब हमें बताना है कि जो भाई अगर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए तो क्यू कैसा हो सकता है। क्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं, जो क्यू होगा उसके जो फैक्टर होंगे 2m × 5n की फॉर्म में होंगे, क्योंकि तभी तो वो रेशनल नंबर होगा, हमने पहले क्वेश्चन में कहा था अगर जो भी डिनोमिनेटर है पी अपॉन क्यू, यानी पी अपॉन क्यू में क्यू जो होगा डिनोमिनेटर होगा, तो जो डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे तो उसका फैक्टर 2m और 5n के फॉर्म में आएगा, तभी तो वो रेशनल नंबर होगा।
ठीक है। तो और ये भी है, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जो Q होगा वो 2m इंटू 5n की फॉर्म में होगा, तभी वो रेशनल नंबर होगा। होप सो आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। होप सो आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में।